आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड अथवा यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी, क्योंकि आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रमुख आलोचक प्रमुख आलोचक एवं आलोचना ग्रंथ एवं आलोचना ग्रंथ। तो प्रमुख आलोचक एवं उनके आलोचना ग्रंथों में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप कर चुके होंगे, नहीं किया होगा तो अभी आप कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस अध्ययन श्रृंखला में सबसे पहले हम लोग लेते हैं आज के पहले आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों में सबसे पहले चिंतामणि देखते हैं। चिंतामणि रचना है इनकी, और चिंतामणि तीन भागों में विभक्त है। तीन भागों में विभक्त रचना है। इसके बाद रस मीमांसा यह भी इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो वहीं तुलसी ग्रंथावली, जिसके आधार पर उन्होंने तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार और त्रिवेणी जैसी रचनाएं इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं की हैं। और इनके आलोचना की विशेषता ये रही है कि इनकी जो आलोचना पद्धति रही है वह नवीन मानदंडों को इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। इनकी आलोचना मूल्य आधारित आलोचना थी, और इनकी आलोचना में लोक मंगल, नैतिकतावादी, आदर्शवादी आदि सिद्धांतों का समर्थन देखने को मिलता है। और तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले ये आलोचक हैं। और इनके अनुसार जो है हिंदी जो है वह हिंदी में पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही समीक्षा पद्धतियों का समावेश किया जाए। साथियों, पढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और लेते हैं अगले रचनाकार को, अगले आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, 20वीं सदी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। इसके बाद नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न। इसके बाद इन्होंने महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, आदि आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावाद के प्रबल समर्थक के रूप में हैं, और द्विवेदी युग के जो साहित्यकार थे उन साहित्यकारों के गुण दोषों का उद्घाटन करने का प्रारंभ भी नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। इनका जो चिंतन है वो मौलिक होता है, निष्पक्ष होकर के निर्भीकता के साथ ये आलोचना करते हैं, और सौंदर्य परक दृष्टि इनकी जो है और स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति इनके आलोचना की प्रमुख विशेषताएं हैं। साथियों, पाठचर्या में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगले आलोचक को। अगले आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनके द्वारा लिखे गए कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों को देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल और सूर साहित्य, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी उद्भव और विकास, हिंदी उद्भव और विकास, ये कुछ प्रमुख रचनाएं, कबीर पर भी इन्होंने लिखा है। कबीर तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विशेषता ये रही है कि इन्होंने ऐतिहासिक आलोचना पद्धति को अपनाया और शुक्ल जी के ये मानवतावादी दृष्टिकोण के और ऐतिहासिक पद्धति के कारण जो है शुक्ल जी से ये अलग हो जाते हैं, क्योंकि शुक्ल जी जो है वह आदर्शवादी, नैतिकतावादी और लोक मंगल की कामना वाले आलोचक थे, और उन्होंने आलोचना में नवीन पद्धति और मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद ये कबीर की जो भाषागत वैशिष्ट है उसको उजागर करने वाले आलोचक हैं, और इन्होंने साहित्य को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने का प्रयास किया और मनुष्यता को साहित्य और रस पर्याय मानने वाले ये आलोचक हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले आलोचक को। अगले आलोचक हैं आज डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों की अगर बात की जाए तो सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन और रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका, रीत काव्य की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी नाटक, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां इनकी रही हैं।
और यह रसवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। छायावादी आलोचक, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित आलोचक हैं और इनमें इन्होंने कवियों के व्यक्तित्व को स्वीकार करने का प्रयास किया है और इन्होंने परिष्कृत आनंदानुभूति में नैतिक मूल्यों का भी समावेश किया। आइए साथियों, अगले प्रसिद्ध आलोचक को लेते हैं, रामविलास शर्मा जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को देखते हैं। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में प्रेमचंद्र और उनका युग, क्षमा करें, प्रेमचंद्र और उनका युग। इसके बाद आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। इसके अलावा भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। कुछ प्रमुख कृतियां हैं, बड़ी चर्चित है भाषा और समाज, यह भी बड़ी चर्चित रचना है, इनकी आलोचनात्मक रचना है, अक्सर पूछी जाती है। भाषा और समाज। इनकी विशेषता ये रही है कि रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी आलोचक हैं, यह मार्क्सवाद के समर्थक हैं और इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को नव जागरण से जोड़ने का प्रयास किया है और आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से इन्होंने मुक्त करने का प्रयास किया है। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में थोड़ा सा आगे और लेते हैं अगले आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह को। डॉक्टर नामवर सिंह को लेते हैं हम लोग और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, अपभ्रंश का योग। इसके बाद छायावाद, इनकी कृति है आलोचनात्मक छायावाद। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, अगली रचना है इनकी दूसरी परंपरा की खोज, यह भी आलोचनात्मक कृति, बड़ी चर्चित आलोचनात्मक कृति है, दूसरी परंपरा की खोज। वाद विवाद और संवाद, वाद विवाद और संवाद, वाद विवाद और संवाद। इसके बाद आलोचक के मुख से, आलोचक के मुख से। यह कुछ
प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं नामवर सिंह जी की, और यह मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी रामविलास शर्मा की तरह मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। इनकी विशेषता रही है ये। और इन्होंने जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक दिखाई देते हैं, लेकिन ये शुक्ल जी के विरोधी खेमे के आलोचकों में अपनी स्थिति दर्ज करते हैं और अपनी आलोचना में ईमानदारी और प्रामाणिकता को समावेश करते हैं। तो साथियों, यह तो कुछ महत्वपूर्ण आलोचक और उनकी रचनाओं पर चर्चा थी, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पाठचर्या अच्छी लगी होगी। और अगर हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय देखा जाए तो वह बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन को जाता है, तो वहीं व्यवहारिक आलोचना का आदर्श पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना जाता है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को आधुनिक आलोचना के जनक के रूप में आप रख सकते हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।